जीएस गुरु जेपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की मानव प्रजातियां, मानव जातियां नहीं मानव प्रजातियां। और सिंधु घाटी सभ्यता जिसके बारे में आपको मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में आबाद हुई। लेकिन इन सभ्यता को आबाद करने वाले जो सर्वप्रमुख लोग थे उनमें जो पहली मानव प्रजाति थी उसको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के नाम से जाना गया। आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की को सबसे पहले किन लोगों ने आबाद किया, या सिंधु घाटी सभ्यता का श्री गणेश जो है सर्वप्रथम किन लोगों के द्वारा जो है किया गया, तो सर्वप्रथम जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड लोगों के द्वारा जो है किया गया था। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड लोग जो कि वर्तमान समय में आदिवासी लोग यानी ट्राइबल, इनके साथ साथ एससी और एसटी यानी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लोग जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कैटेगरी में आते हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को ये आबाद करने वाले या जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है श्री गणेश करने वाले जो ये लोग थे, श्री गणेश करने वाले जो लोग थे, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्राथमिक चरण को जो है, कौन सा प्राथमिक चरण, प्राथमिक चरण का जो है श्री गणेश किया, जिसको कि आपको बता दें ये 3300 ईसा पूर्व से लेकर के और 2600 ईसा पूर्व, यानी 3300 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व का टाइम था। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम चरण कहा गया, जो ये सभ्यता धीरे धीरे जो है आबाद हुई थी सिंधु और उसके सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में। यद्यपि कि नए खोजों के तहत यह माना गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नहीं सबसे अधिक सरस्वती नदी के तट पर आबाद थी। और यही वजह है कि भारत सरकार के द्वारा एनसीईआरटी ने जो नई एनसीईआरटी लॉन्च की है क्लास 6 की, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है सरस्वती सभ्यता दिया है। ऐसा क्यों किया है, इस पर बकायदे मैंने पहली क्लास ली थी, जिसका जो है वीडियो ऑलरेडी जो है अपलोड किया गया है। वहां पर आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया, स्वास्तिक सभ्यता क्यों कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता को कपास की सभ्यता जो है कपासीय सभ्यता क्यों कहा गया, या कांस्य युगीन सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता क्यों कहा गया, बकायदे उस पर जो है मैंने वीडियो बना रखा है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। बहरहाल जो प्राथमिक चरण था सिंधु घाटी सभ्यता का 3300 ईस्वी से लेकर के कब तक 2600 ईसा पूर्व तक, 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाले जो दूसरे लोग थे उनको भूमध्य सागरीय लोग कहा गया। क्या कहा गया? भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, या इसी को कहीं कहीं ऐसे लिखे देखेंगे मेडिटेरियन। मेडिटेरियन जैसा कि आप जानते हैं भूमध्य सागर जो कि वर्तमान समय में आप मैप में देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में और जो है यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जो अफ्रीका और यूरोप को दो हिस्सों में बांटता है वही भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर के जो है आसपास की रहने वाली मानव जातियों ने इस सभ्यता को जो है परिपक्व किया, ऐसे विदेशी मत यानी जो है विदेशी इतिहासकार मानते भी हैं। और मेडिटेरियन लोग वर्तमान समय में अगर जो है पूछा जाए कि भारत के किस हिस्से में पाए जाते हैं तो आप कहेंगे कि मेडिटेरियन जो है भारत में साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारतीय क्षेत्र में जो पाए जाने वाले लोग हैं वही जो है भूमध्य सागरी है, मेडिटेरियन है। और इन लोगों का जो टाइम पीरियड रहा था वो कब से कब तक, तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व से लेकर के और 1900 ईसा पूर्व तक रहा था। 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। और इसी टाइम को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा चरण कहते हैं। कौन सा चरण कहते हैं? दूसरा चरण, या इसी को परिपक्व चरण कहते हैं। कौन सा चरण? परिपक्व चरण। पक्व चरण जो है कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इस समय जो है अपने सर्वाधिक
चरमोत्कर्ष पे रही थी, परिपक्व चरण जो है रहा था। लेकिन इनके बाद जो है जब अपने परिपक्व चरण में पहुंची सिंधु घाटी सभ्यता, तो अन्य लोगों का भी आगमन हुआ, और उसमें आगमन हुआ किसका? मंगोल प्रजाति के लोगों का आगमन हुआ। इन्हीं को मंगोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगोलाइट कहते हैं। कहा जाता है कि इस प्रजाति का उद्भव जिस भूमि पर हुआ उस भूमि को अब मंगोलिया कहा जाता है। मंगोल के लोगों का भारत का इतिहास उठा करके देखें, मध्यकालीन इतिहास, तो सैकड़ों बार भारत पर आक्रमण हुआ। मंगोल लोगों से ही बचने के लिए चाइना ने दुनिया की सबसे लंबी दीवार, चीन की दीवार का निर्माण किया है, मंगोल और चीन के जो है बॉर्डर पे। बहरहाल इन्हीं मंगोलों का जो है नेतृत्व करता चंगेज खान था, जिसको अभी टाइम्स मैगजीन के द्वारा जो है दुनिया का सबसे दुर्दांत व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति का जो है खिताब दिया है। बहरहाल मंगोल जो लोग आए, मंगोलाइट जो थे, ये कहां पर जो है स्थापित हुए? सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण में आए ये लोग। लेकिन जो है ये वर्तमान समय में भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट है, पूर्वोत्तर भारत में पाए जाएंगे। इसके अलावा ये लोग हिमालय के क्षेत्र में जितने भी हिमालय जो है हिमालयन कंट्रीज हैं, वहां भी ये लोग मिलते हैं। चाइना, नेपाल, म्यांमार, इन क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। और चौथे लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता में जिनका आगमन हुआ, ये अल्पाइन। कौन से? अल्पाइन प्रजाति के लोगों का आगमन हुआ। और ये लोग जो है वर्तमान समय में कहां पर? तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र, गुजरात, या एक लाइन में कह लें कि पाकिस्तान तथा जो है पश्चिमी भारत के क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान भले ही आज भारत का सबसे दुश्मन देश है, लेकिन कभी भारत का ही हिस्सा था। और सिंधु घाटी सभ्यता सबसे अधिक जो है अपने विकसित अवस्था में हुई जिस भूमि पर, वो स्थान आज भी जो है पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नवीनतम खोजों के तहत तुर्कमेनिस्तान में भी जो है इसके पाए जाने का प्रमाण मिला है। यद्यपि कि एनसीईआरटी या भारत सरकार अभी इस बात का समर्थन नहीं कर रही है। जैसा कि आपने पिछले दिनों अगर पेपर पत्रिकाओं में जो है आपने इस बात को पढ़ा था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। उससे बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंतिम चरण था उसी को जो है पतन का चरण कहा गया। क्या कहा गया? पतन चरण, अंतिम चरण कहा गया। और ये कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1900 ईसा पूर्व से लेकर के करीब जो है 1300 ईसा पूर्व का समय। और इसी दरमियान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों पर ही एक नई सभ्यता जो है आबाद होती है, और उस सभ्यता का नाम दिया जाता है आर्यन सभ्यता या वैदिक सभ्यता। आर्यन सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। ऐसा माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था, और आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इस तथ्य को उजागर करने वाले जो इतिहासकार थे उनका नाम था गार्डन चाइल्ड। क्या नाम था? जो है गार्डन चाइल्ड ने ही जो है सर्वप्रथम इस तथ्य को जो है उजागर किया कि आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। हालांकि बहुतेरे इतिहास जो है इसका इतिहासकार खंडन किए हैं, और नवीनतम खोजों से भी ये पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आर्यों के आक्रमण की वजह से नहीं हुई, बर्बाद हुई, बल्कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता सरस्वती नदी में आए हुए बाढ़ की वजह से बर्बाद हुई। या अभी अमेरिका की एक नवीनतम यूनिवर्सिटी शिकागो ने जो है अपने शोध में बताया कि परमाणु बम विस्फोट की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता बर्बाद हुई। क्यों? क्योंकि वहां से पाए गए जो मानव नर कंकाल हैं, उन जो है मानव की हड्डियां हैं, उनमें देखा गया उसका जो है फोर्सैनिक जो है स्टडी जो है किया गया, अध्ययन किया गया, उसकी जांच की गई, तो जो है ये पता चला कि इस हड्डियों में जो है रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम के पाए जाने का प्रमाण मिला है। और ये तभी हो सकता है जब जो है उस समय परमाणु बम या फिर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में ब्लास्ट जैसी घटना हुई होगी।
तो अगर जो है आपसे करंट रिलेटेड इससे प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है परमाणु बम के वजह से जो है ब्लास्ट हो गई, समाप्त हो गई, इस तथ्य को किसने बताया, तो आप जवाब उसका ये देंगे। लेकिन किसने कहा कि आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता बर्बाद हुई, गार्डन चाइल्ड ने कहा था। गार्डन चाइल्ड और पिगट ने भी जो है इसका समर्थन किया। गार्डन चाइल्ड का ये मानना था, गार्डन चाइल्ड और जो है नेहा रिंग, एक ये इतिहासकार हुई है, कहीं नेह रिंग लिखा होगा, ये दोनों लोगों का जो है मानना था कि भारत में जो आर्य आए थे ये दक्षिणी रूस से आए थे, या कहां से आए थे, यूक्रेन से आए थे। जो कि अभी नेट का जो पेपर हुआ इतिहास में इस प्रश्न को जो है पूछा गया था, क्योंकि इन दिनों यूक्रेन और रूस जो है चर्चा में है, तो इस प्रश्न को पूछा था। नेट का जो है एग्जाम जो हिस्ट्री का जो है चल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को बर्बाद करने वाले आर्य जो थे वो यूक्रेन से आए थे। किसने बताया था? जी हाँ, गार्डन चाइल्ड और जो है नेहा रिंग या नेह रिंग नामक इतिहासकार के द्वारा बताया गया। आपको बताएं कि आर्य भारत में हंगरी से आए थे, ऐसे भी इतिहासकार हैं, और उसमें जो है गाइस का नाम जो है सर्वप्रमुख है। गाइस महोदय जो मानते हैं क्या, पी गाइस जिनका नाम, और पी गाइस जो है मानते हैं कि ये हंगरी से, हंगरी एक देश है जैसा कि आप जानते हैं, हंगरी या फिर जो है कहां से, हंगरी या ये इनका भारत में आगमन हुआ होगा डेन्यूब नदी से, डेन्यूब नदी घाटी से आर्य आए थे। इस बात को सबसे पहले किसने बताया, तो जो है इस तथ्य को बताने वाले इतिहासकार विदेशी इतिहासकार हैं जिनका नाम है पी गाइल्स। डेन्यूब नदी जैसा कि आप जानते हैं विश्व में सबसे अधिक देशों से होकर के गुजरने वाली नदी है, 10 देशों से होकर के बहती है ये नदी। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो कि जर्मनी में पड़ता है वहां से निकलती है और 10 देशों से होकर निकलती है, जिसके तट पर यूरोप महाद्वीप के 5 देशों की राजधानी जो है स्थित है, जिसमें हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया जैसे देशों की राजधानी, ऑस्ट्रिया जैसे देशों की राजधानी उसके तट पर स्थित है। तो हंगरी या फिर डेन्यूब नदी घाटी से आर्य भारत में आए, इस बात को सबसे पहले जो है किसने बताया था? जी हाँ, इस तथ्य को बताने वाले इतिहासकार थे पी गाइल्स महोदय। लेकिन आर्य भारत में जर्मनी से आए थे, इस तथ्य को बताने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है प्रोफेसर प्रेमका। प्रोफेसर पेंका और हार्ट, ये 2 इतिहासकार हुए और जिन्होंने बताया कि आर्य जो है जर्मनी से आए। जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट ध्यान रखेंगे, इसका नाम ऐसा है, ये जंगल नहीं है बल्कि जो है एक माउंटेन है, वहां से इनका आगमन भारत में हुआ था। मैक्स मुलर, जो कि आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, सेक्रेट ऑफ द ईस्ट, भारतीय वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने। किस नाम से? सेक्रेट ऑफ द ईस्ट के नाम से किया था। किस नाम से किया? सेक्रेट ऑफ द ईस्ट के नाम से जो है उसने इसका अनुवाद किया, सेक्रेट ऑफ द ईस्ट के नाम से वेदों का जो है इसने अंग्रेजी में अनुवाद किया। कौन? मैक्स मुलर, और जो जर्मनी का रहने वाला व्यक्ति था, और इसी ने जो है कहा कि नहीं, ये जो आए थे आर्य भारत में वो साइबेरिया से आए थे। कहां से आए थे? साइबेरिया से आए थे, बारकोयास्क से आए थे। जबकि भारतीय इतिहासकारों में स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो कि सत्यार्थ प्रकाश जो है पुस्तक लिखते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसमें लिखते हैं कि आर्य भारत में हिमालय के क्षेत्र से आए थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक द आर्कटिक्स होम ऑफ वेदास में वो लिखते हैं कि आर्य भारत में उत्तरी ध्रुव से आए थे। ऋग्वेद में भी जो है 6 महीने रात 6 महीने दिन का जो है उल्लेख होता है, और ध्रुवों पर आज भी ऐसा होता है, तो उन्होंने इससे इसका अनुमान लगाया था। जबकि बहुत से इतिहासकार
या नवीनतम तथ्यों पर यह पाया गया कि आर्य कहीं से आए नहीं थे, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग थे। अब आर्य भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक जो है रहा था, तो इस पर भी जो है अलग अलग इतिहासकारों का जो है अलग अलग मत है। हम जो है उस सारे मत को यहीं पर जो है निपटाते हैं। सबसे पहले अगर जो है बात किया जाए तो जॉन मार्शल, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज की थी। कौन? जॉन मार्शल ने। तो जॉन मार्शल का मानना है, जॉन मार्शल जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया था, जॉन मार्शल महोदय का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। वैसे तो कार्बन 14 के माध्यम से, अगर कार्बन 14 की बात जो है किया जाए तो, और यही आप याद भी रखें कि कार्बन 14 के माध्यम से जो है इसको बताया गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कब से 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी तक, सॉरी ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व या बीसी तक जो है अपनी अस्तित्व में रही थी। यह वैज्ञानिक पद्धति से इसको बताया गया। जैसा कि आप जानते हैं, कार्बन 14 के माध्यम से पिछले 50,000 साल पुरानी वस्तुओं का उम्र का पता लगाया जा सकता है, लेकिन उससे पुरानी वस्तुओं का या किसी पदार्थ के जो है उम्र का पता लगाने के लिए तो फिर यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल यहाँ कार्बन 14 के माध्यम से ये बताया गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग जो है कितने 7 शताब्दी तक जो है अपने अस्तित्व में रही थी। लेकिन कुछ ऐसे इतिहासकार हुए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाले महोदय जिनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता जॉन मार्शल के द्वारा ही ये नाम दिया गया था। और जॉन मार्शल ने बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक 3250 ईसा पूर्व से लेकर के, कब तक 3250 ईसा पूर्व से लेकर के और कब तक अपने जो है अस्तित्व में रही है। जी हाँ, ये 1750 ईसा पूर्व ना 2750 ईसा पूर्व। कब तक? 27 ईसा पूर्व तक। जॉन मार्शल के अनुसार अगर आपसे जब इस तरीके से लिखेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 3250 से लेकर के और कब तक 2750 ईसा पूर्व तक। जबकि इतिहासकार मैके ये भी इतिहासकार हुए हैं और चनहुदड़ों में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है, उसको खोजने में इनका बड़ा जो है योगदान रहा था। मैके के अनुसार जो है ये माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक रहा था। कब तक? 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक रहा था। 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक रहा। जबकि एक और इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था मार्टिमर व्हीलर। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर ना, मल्टीपल व्हीलर, जिन्होंने ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कब तक अपने अस्तित्व में रही थी, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और कब तक? 1500 ईसा पूर्व तक रही थी। ये विदेशी इतिहासकारों के जो है कुछ दिए गए मत हैं, लेकिन आप इसको जो है याद रखेंगे। इसे लगभग कितने वर्षों तक, तो आप देख रहे हैं कि लगभग 600 वर्षों तक सिंधु घाटी सभ्यता, 700 शताब्दी तक सिंधु घाटी सभ्यता लगभग अपने अस्तित्व में रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ये कार्यकाल मैंने आपको बताया। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी, उससे संबंधित वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, दूसरी या तीसरी क्लास है, आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में अब तक था। नवीनतम खोजों के साथ जो है चौथे देश के बारे में भी जो है जानकारी प्राप्त की गई है
कि तुर्कमेनिस्तान से भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने का प्रमाण जो है मिला है। बहरहाल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल जो पाए गए वो सरस्वती नदी के तट पर पाए गए, और सरस्वती नदी जिसको वर्तमान समय में घग्गर नदी कहते हैं। घग्गर नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब राजस्थान होते हुए जब पिछासपुरी में यानी पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम जो है हकरा नदी हो जाता है। कौन सा? तो घग्गर नदी को पाकिस्तान वाले हकरा कहते हैं, लेकिन घग्गर या हकरा वही सरस्वती नदी है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को अपने प्रलय की वजह से, बाढ़ की वजह से समाप्त करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में करीब करीब जो है 1500 से अधिक जो है बस्तियां अब तक खोजी जा चुकी हैं, चिन्हित की जा चुकी हैं, और उसमें जो है सबसे अधिक जो बस्तियां पाई गई, मोर देन 80%, वो सरस्वती के तट पर। लेकिन उन बस्तियों में 7 ऐसे थे जिनको महानगर का दर्जा दिया गया। कौन कौन से? तो पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये तीनों पाकिस्तान में है। जबकि भारत में आप सबको पता है कालीबंगा, वड़ावली, लोथल, धौलावीरा, ये 4 ऐसी हैं जो कि भारत में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कितने महानगर थे, कहां कहां स्थित हैं, कहां से भूकंप के प्रमाण मिले, कहां से मलेरिया रोग के प्रमाण पाए गए, कहां से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले, कहां से चांदी का मुकुट तो कहां से स्वर्ण मुकुट प्राप्त हुआ, ये तमाम तथ्यों को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बहरहाल इस क्लास में इतना ही। मेरा प्रयास आपको कितना अच्छा लगा आप अपने लेखनी से कमेंट करके अवश्य बताएंगे। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। मुझे सुनने के लिए, शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, उसमें सब्सक्राइब करने के लिए जो है दिया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, और हमारा ये प्रयास अच्छा लगे आपको तो इसे लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करने के लिए भी स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।